2014 के दुश्मन अब बन गए दोस्त। दुश्मन दीदी के लिए राहुल ने बदला पैंतरा। राहुल के दिल में क्यों उमड़ा दीदी प्रेम? राहुल का मोदी फोबिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सियासत के खेल में कब दुश्मन फूलों का गुलदस्ता लेकर हाजिर हो, यह अनुमान कर पाना नामुमकिन है। कुछ इसी अंदाज में पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के ताजा विवाद को समझा जा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज जिस तरह से ममता बनर्जी का खुले दिल से साथ दे रहे हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, कुछ साल पहले उसी ममता पर तीखे तीर छोड़ते थे। क्या मोदी फोबिया के चलते राहुल गांधी के दिल में दीदी के लिए प्यार उमड़ पड़ा है? यह हम आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। मेडिकल साइंस में फोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर की मदद से ही संभव है। लेकिन सियासत में कोई नेता जो फोबिया से ग्रस्त हो तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है? इस सवाल का वास्ता मौजूदा सियासी हालात में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ा है। वो कैसे, ये समझाने के लिए पहले हम आपको राहुल गांधी का वो भाषण सुनाते हैं जो उन्होंने साल 2014 में तब दिया था जब दीदी पर निशाना साधा करते थे। मुझे याद है ममता जी भ्रष्टाचार की बात करती थी, कहती थी कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगी और भ्रष्टाचार को बंगाल से मिटा दूंगी। और जब उनको सामने भ्रष्टाचार दिखाई दिया, जब उनके सामने उनके लोगों ने चोरी की, जिसको पूरा बंगाल शटर स्कैम कहता है, तो ममता जी ने उन पर एक्शन नहीं किया। उल्टा ममता जी ने उनकी पूरी रक्षा की। देश में जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बंगाल में वो ममता जी कर रही है। वो भी चाहती है कि सिर्फ एक राज हो। मैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलता हूं पार्लियामेंट में, और वो हमें कहते हैं कि तृणमूल में सिर्फ एक व्यक्ति का राज चलता है। हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और वही बात बीजेपी के एमपी कहते हैं। कलकत्ता में पुल गिरा, लोग मरे, और ममता कि ये राजनीतिक मामला नहीं है। उन्होंने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सही बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर वो जो पुल है वो एक निशान है, एक सिंबल है। ममता जी को लोगों ने सत्ता इसलिए दी कि वो कुछ काम करके दिखाए। उस पुल में 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। काम कौन कर रहा है? उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं। पुल में पुल गिरता है, लोग मरते हैं, नुकसान किसको होता है? नुकसान टीएमसी के लोगों को नहीं हुआ, नुकसान उन लोगों को हुआ जिनसे मैं अस्पताल में जाके मिला। अब हम आपको राहुल गांधी का वो ट्वीट भी पढ़ा देते हैं जिसमें वो कंधे से कंधा मिलाकर दीदी का साथ देने का दम भर रहे हैं। बंगाल में चल रहे दीदी बनाम सीबीआई पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, I spoke with Mamta Didi tonight and told her we stand shoulder to shoulder with her. The happenings in Bengal are a part of the unrelenting attack on India's institutions by Mr. Modi and the BJP. The entire opposition will stand together and defeat these fascist forces. लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट के उलट बंगाल की कांग्रेस इकाई का कुछ और ही मानना है। कांग्रेस की बंगाल इकाई ने
शारदा चिटफंड घोटाले से लेकर रोज वैली घोटाला और अन्य सभी चिटफंड घोटालों के जांच में अंतिम फैसले की मांग की है, जिसके चलते 6 फरवरी को रैली निकालने का भी ऐलान किया है। तो देखा आपने, जो कल तक पानी पी पी कर बंगाल की दीदी को कोसा करते थे, आज बंगाल के प्रदेश इकाई के उलट उनके गुणगान में जुटे हैं। उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन, उनका वरदान, उनकी वंदना में जुटे हैं। 2019 की जंग जीतने के लिए 2014 के अपने दिए भाषण को ही भूल गए हैं राहुल गांधी। अब इसे कांग्रेस का डबल गेम समझे या फिर राहुल गांधी का मोदी फोबिया, जिसके चलते अब उनके दिल में न सिर्फ दीदी के लिए प्यार उमड़ पड़ा है, बल्कि दीदी के सुर में सुर मिला रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। मैं हैरान हूं, और ये नामदार कांग्रेस पार्टी के मुखिया, ये जो कुछ भी चल रहा है उसको वे समर्थन दे रहे हैं। मैं हैरान था कि 2 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने हमारी माताजी को चुनाव में घसीट लाए। हमारी माताजी, जिसने बेचारी ने मध्य प्रदेश कहां है वो भी देखा नहीं है, जो राजनीति का राह नहीं जानती है, अपने एक छोटे से कमरे में प्रभु पूजा में अपना जीवन बिता रही है। क्या मेरी मां को इस प्रकार से घसीटना उचित था? क्या आपके पास यही मुद्दा बचा है? मैं सोच रहा था शायद कांग्रेस पार्टी सबक सीखेगी, लेकिन आज मैंने देखा टीवी में, सोशल मीडिया में चल रहा है, मेरी मां को गाली देने से कुछ मेल नहीं बैठा, आज मेरे पिताजी को घसीट के ले आए। मेरे पिताजी जो 30 साल पहले ये दुनिया छोड़ करके चले गए, मेरे परिवार का 100 पीढ़ी में भी किसी का राजनीति से संबंध नहीं है। छोटा सा गांव, गरीब परिवार जैसे होते हैं वैसी जिंदगी गुजारने वाले हम लोग। क्या कारण है कि आज मेरे पिताजी को भी घसीट के ले आए, जो 30 साल पहले दुनिया छोड़ के चले गए हैं? और कांग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी जी भी तो मेरे परिवार के लिए बोलते हैं। आज मेरा मन करता है कि आप सब लोग कम से कम 10 बार भारत मां की जय बुलवाएं। भारत माता की, 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 भारत माता की। ये भारत माता की जय बोलने से आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा हुई कि नहीं हुई? एक नया जुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? पूरे भारत मां का गौरव बढ़े, ऐसा मन में करने का इरादा हुआ कि नहीं हुआ? भारत माता की जय बोलते ही तन मन खड़ा हो जाता है कि नहीं खड़ा हो जाता है? भाइयों बहनों, ये मुझे भी होता है, ये आपको भी होता है, हर हिंदुस्तानी को होता है, लेकिन कांग्रेस के एक नामदार है, उस नामदार ने आज फतवा निकाला है।
कांग्रेस के नामदार ने फतवा निकाला है कि मोदी जी ने चुनाव की सभाओं में भारत मां की जय बोल करके शुरू नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैंने आज इन लाखों लोगों की हाजिरी में कांग्रेस के नामदार के फतवे के चूर चूर करके 10 बार भारत मां की जय बुलवाई है।